जाओ, तुमने बीजेपी को जिताया राज्यसभा में। मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर इन समीकरणों को लेकर कुछ खुलासा मनोज करेंगे। मनोज जी पूजा जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल हमने हुमायूं कबीर से बात की और हुमायूं कबीर का हमने इंटरव्यू लिया और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। हुमायूं कबीर का जिस तरह से देखिए उनका साफ तौर पे कहना था, क्योंकि देखिए वो पहले सीपीएम से अपना गठबंधन करना चाहते थे, आईएसएफ से गठबंधन करना चाहते थे। हमने सीधा उनसे सवाल किया, ये हुमायूं कबीर का एक पक्ष था कि यदि हमारी समीकरण से ज्यादा सीटें आती है तो मुझे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हुमायूं कबीर ने कल मुझे भी यही बात कहा कि यदि ऐसा समीकरण बनता है तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। और ओबीसी के साथ जो हुमायूं कबीर की बात हुई है, 182 सीटों पे पूजा जी बता दें आपको, बंगाल में जो यहाँ पे एआईएमआईएम का और ये हुमायूं कबीर लड़ने जा रहे हैं, जिनमें से महज 10 सीटों पे ओबीसी को उन्होंने यहाँ पे छोड़ रखी है। यानी 172 सीटों पे खुद वो चैलेंज करेंगे। यानी 2 मुर्शिदाबाद की सीट पे उन्होंने दिया है, 2 मालदा की दिए है, 2 बीरभूम की दिए है और आसनसोल, इन जगहों पे उन्होंने हुमायूं कबीर का जो क्या बात कर रहे हैं मनोज, या तो 100 सीटें अब्दुल कह रहे हैं, आप तो 10 पर ले आए। यहाँ पे एआईएमआईएम लगेगा। जी बिल्कुल, एकदम हमारी ऑन रिकॉर्ड है, हमारी बातचीत हुई है सारी, तभी इसीलिए आप कह रहे थे। क्योंकि देखिए वो 10 सीटें, वो ओबीसी को देखिए भली बात ही पता है कि ज्यादा सीटों पे यदि फोकस करते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। देखिए बिहार में उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा और उन्हें पता है कि यदि 10 सीटों पे टारगेट करेंगे। और आपको बता दें अब्दुल जी, आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं, इसके बाद आपके पास ही आ रही है, रुकिएगा। कि मुस्लिमों का वहां पे, हाँ कंटिन्यू मनोज। अच्छा बिल्कुल, वो सीटें ऐसी है जहां पे ओबीसी को इस बात का पता है कि यहां पे जनादेश है। ओबीसी देखिए कल बंगाल में पहुंचे हैं और ओबीसी एक तरह से जब जहां जाते हैं हैदराबाद के बाद पूरी माहौल बना देते हैं। कल उन्होंने बकायदा इस माहौल को बताया और वहां पे जितने लोग उनके समर्थक में थे, हुमायूं कबीर के समर्थक थे, और बकायदा उन्होंने कहा, ओबीसी ने खुद इस बात का कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों की हितैषी बनती है तो उन्होंने मुसलमानों का क्या विकास किया, कितना डेवलपमेंट किया। कल हमारी देखिए टीएमसी से कई नेताओं से इस विषय में बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना था कि हुमायूं कबीर है या ओबीसी है, जब चुनाव आता है तो ओबीसी क्यों बंगाल आती है, इसके पहले क्यों नहीं आते हैं। ईद होता है, यहाँ पे रोजा होते हैं, नमाज होती है, कई तरह के फेस्टिवल है, तो उनको भी आना चाहिए ना, मुसलमानों के हित की बात करना चाहिए ना। आखिर जब चुनाव है तब वो आ गए मैदान में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम का, हमने पूछा उनसे कि भाई आपको आरोप लगता है हमेशा बीजेपी की बी टीम की है, आप बीजेपी के बी तरह से करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग विरोध करते हैं, हम जहां जाते हैं हम अपने हित की बात करते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि देखो ये ओबीसी को भी भली बात ही पता है, पिछली बार उन्होंने 2021 में चुनाव लड़ा था पूजा जी, तो ओबीसी की इतना क्रेज था, लेकिन इस बार क्यों क्रेज है, हमने हुमायूं कबीर से पूछा। क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का वहां पे बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद का एक तरह से कहे कि सेंटिमेंटल है, लोग धर्मों के नाम से अपने यहाँ पे है, इसलिए हुमायूं कबीर का है। हुमायूं कबीर तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के टिकट से लड़े थे, चुनाव नहीं जीत पाए, और 21 में उन्होंने टीएमसी के साथ में जिस तरह से उनको मिला था लड़े थे। तो आखिर हुमायूं कबीर क्यों अपना बेलडांगा से लड़ने वाला था, भरतपुर से विधायक थे, तो क्यों सीटों को बदल रहे। हुमायूं कबीर को भी इस बात का पता है कि आखिर हमें कहां जीत होनी है, कैसे सीटों का निकाला जाए। ओबीसी से इसीलिए उन्होंने तालमेल बनाया, क्योंकि सीपीएम और आईएसएफ के साथ उनका तालमेल नहीं बन पाया, क्योंकि ओबीसी का एक क्रेज है। ओबीसी के आने से ओबीसी जो बात रखते हैं मुसलमानों के इस तरह का समझ में आता है, जो समझाते हैं। अब्दुल जी अब रिस्पॉन्ड कीजिए। अब्दुल जी, महज 10 सीटों पर चुनाव यहाँ ठीक है, 10 सीटों पर 10 सीटें आपको दी जा रही हैं और एक खुद हुमायूं कबीर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ऐसा है कि हम तो